शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज मैं एक ऐसे धर्मरक्षक, स्वाभिमानी, राष्ट्र प्रेमी, मानवता का प्रेमी, संतों का प्रेमी, गौ की रक्षा करने वाला, संतों की रक्षा करने वाला, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और स्त्रियों की रक्षा करने वाले व्यक्तित्व के विषय में बात करने जा रहे हैं। वह व्यक्तित्व भारत के महाराष्ट्र प्रांत में, आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत में 1627 में शिवनेर में जन्मा था। उसके पिताजी का नाम शाहजी और माताजी का नाम जीजाबाई था। उसके पिता एक साधारण सैनिक थे। दादा कोंडदेव के साथ पुणे में वह अपने पिताजी की दूसरी शादी करने के बाद दादाजी के यहाँ रहने लगे थे। उस धर्मरक्षक, गौरक्षक, धर्म प्रेमी, ब्राह्मणों का रक्षा करने वाला, गौ का रक्षा करने वाला, स्त्रियों की रक्षा करने वाला, मानवता की रक्षा करने वाला और भारत का विशाल हिंदू जनता की रक्षा करने वाला का नाम शिवाजी था, जिसको लोग छत्रपति शिवाजी के नाम से कहते हैं। कहने में तो कहा जाता है कि आधुनिक पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और तेज होते हैं, लेकिन शिवाजी बहुत कम पढ़े लिखे थे, या कहें कि उनके पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हो पाई थी। साथ ही साथ उनकी माताजी जीजाबाई एक बहुत ही धर्मप्रिय महिला थी, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी माता से धर्मों की, रामायण की, महाभारत की, गीता की आदि धर्म और पुराणों की कहानियाँ सुनी थी, जिसके कारण उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति, मानवता की प्रवृत्ति और राष्ट्र प्रेम की प्रवृत्ति जागृत हुई थी। उन माताजी के कारण ही उनके मन में देश प्रेम और धर्म प्रेम की प्रबल भावना जागृत हुई थी। उस समय उनके समकालीन जो दिल्ली का शासक औरंगजेब था, औरंगजेब की मुस्लिम परस्त नीतियों के कारण और महाराष्ट्र को अपने नियंत्रण में रखने के कारण और साथ ही साथ हिंदुओं के प्रति भेदभाव के कारण औरंगजेब से आम जनता, औरंगजेब की नीतियों के कारण आम जनता उसके खिलाफ थी। और ऐसे में माता जीजाबाई ने उसे आम जनता की भावनाओं को देखते हुए, साथ ही साथ आम जनता पर होने वाले भेदभाव को देखते हुए उसके प्रति या उनके मन में प्रति एक सुशासन, एक समृद्ध, एक सुशासक, साथ ही साथ राष्ट्र प्रेमी राज्य की स्थापना की बात उसके मन में, अपने पुत्र के मन में डाली। और यह पुत्र बहुत ही अपने माता के द्वारा प्राप्त शिक्षा को आगे चलकर साकार किया। साथ ही साथ इसके व्यक्तित्व में एक गुण और था कि यह ब्राह्मण प्रेमी और धर्म सत्संग प्रेमी था। और इसके कारण ही इसके गुरु रामदास थे, जो उस तत्कालीन समय में एक समर्थ गुरु रामदास के नाम से जाने जाते थे। शिवाजी मुस्लिम धर्म संस्कृति की आक्रामक प्रवृत्तियों के कारण अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए का बीड़ा उठाया। आसपास के साहसी युवकों को साथ लेकर रायगढ़ में अपनी छावनी व ठिकाना स्थापित किया। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी से डरकर उसको समाप्त करने के लिए अफजल खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा। अफजल खां विशाल सेना होने के बाद भी शिवाजी पर सीधे आक्रमण करने से डरता था, इसलिए उसने जो है शिवाजी को धोखे से मारने के लिए एक प्रस्ताव भेजा और एक कपट भरी चाल भेजी, जिसका शिवाजी को पूर्व में ही पता चल गया। और इसके कारण अफजल खां की पराजय हुई और अफजल खां मौत के घाट उतार दिया गया। औरंगजेब अफजल खां के अंत से बहुत तिनमिला गया था। औरंगजेब ने मुस्लिम संस्कृति के विस्तार में तथा मुगलीकरण के करने से रोकने के लिए शिवाजी एक बहुत बड़ी बाधा साबित हो रहे थे। दक्षिण में शिवाजी, महाराष्ट्र में शिवाजी, सब जगह शिवाजी औरंगजेब के मन मस्तिष्क में छाए हुए थे कि शिवाजी उसकी मुस्लिमकरण की नीतियों को और मुस्लिम संस्कृति के विस्तार को, मुस्लिम राज्य के विस्तार को, मुगलिया राज्य के विस्तार में एक बहुत बड़ा दृश्य में साबित हो रहे थे। अतः उसने अपने पूना के विशाल शाइस्ता खां को एक विशाल सेना के साथ शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा, लेकिन वह शाइस्ता खां खुद ही शिवाजी से पराजित हो गया, जिसको औरंगजेब ने अपने दिल पर लिया और उसने अपना अपमान समझा। और उस समय के उसके सबसे योग्य सेनापति, राजपूत सेनापति राजा जय सिंह को शिवाजी के साथ
शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी से उसके 2 महीने तक युद्ध के बाद शिवाजी और राजा जय सिंह में संधि हुई और युद्ध समाप्त हुआ। उसमें शिवाजी को औरंगजेब के महल में एक अच्छा पद दिया जाएगा, साथ ही साथ शिवाजी को मान्यता भी दी जाएगी। इस संधि के बाद शिवाजी जय सिंह के साथ आगरा में लौट आए, जहां औरंगजेब के महल में उसके राज दरबार में शिवाजी का यथोचित सम्मान नहीं किया गया, साथ ही साथ उन्हें एक उचित स्थान भी नहीं दिया गया। औरंगजेब अपनी कपटपूर्ण नीतियों के कारण वह शिवाजी को समाप्त करना चाहता था। ऐसे में शिवाजी ने औरंगजेब के कैद से बहुत ही चतुराई पूर्ण ढंग से वहाँ से निकलने में सफल हुए और उन्होंने जाकर के दक्षिण में महाराष्ट्र में और गुजरात के बहुत बड़े प्रांत को फिर से जीतकर 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक किया और छत्रपति की उपाधि धारण की। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि शिवाजी ने औरंगजेब की बढ़ती हुई मुस्लिम विस्तारवादी संस्कृति को रोका और इन शिवाजी के ही लगाए गए इस बट वृक्ष पर बाद में महाराष्ट्र में और साथ ही संपूर्ण देश में अपनी पताका फहराने वाले मराठों का राज्य फैलने की स्थिति में आ गया था। लेकिन शिवाजी उस समय जो औरंगजेब और मुग़ल काल के शासकों को रोकने में सफल हुए थे और साथ ही साथ उसकी विस्तार की नीतियों को रोकने में सफल हुए थे और साथ ही साथ एक हिंदू जो उस समय एक तरह से गुलाम हो चुकी संस्कृति थी, मुग़लों के रहम करम पर जीवित हुई संस्कृति थी, जो बहुत ही बिछड़ी हुई और जातियों में बटी हुई संस्कृति थी, साथ ही साथ जिसमें एक जाति दूसरे जाति से घृणा और नफरत करती थी, एक जाति दूसरे जाति को से अपने को उच्च स्थापित करने और उच्च बताने में लगी रहती थी। यहाँ ब्राह्मणों में भी तमाम ब्राह्मण ऐसे थे जो तमाम ब्राह्मणों की सब जातियाँ जो एक दूसरे को अपने से ऊंचा करती थी। क्षत्रियों में वही हाल था कि एक दूसरे से ऊंचा करने वाली क्षत्रिय थी, बताने क्षत्रिय जाति थी। वैश्यों और शूद्रों में भी यही हाल था कि शूद्रों में भी सब शूद्र होते थे जो एक दूसरे को अपने से ऊंचा करते थे। एक तरह से कहने को तो सब हिंदू थे, लेकिन सब एक दूसरे को अपने से ऊंचा स्थापित करने में लगे हुए थे। और यहाँ पर जहाँ इस तरह की होड़ लगी हो कि अपने ही घर में एक दूसरे को ऊंचा का स्थापित करने या एक दूसरे से अपने को ऊंचा स्थापित करने या अपने को दूसरे से ऊंचा बताने के लिए दूसरे को नीचा स्थापित करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाए, वह समाज और वह संस्कृति और वह समुदाय, वह हिंदू समुदाय की क्या स्थिति रही होगी, यह कहना कोई कठिन बात नहीं है। वो एक दयनीय स्थिति में पहुँचे उस समय के हिंदू समाज, जिसमें कि बाहर से आए हुए आक्रमणकारी आक्रांता जो उसके पीठ पर मुंह पर जूते लगा रहे थे और उसको अपना गुलाम बना करके मुट्ठी पर बाहरी लोगों ने यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया था और बहुसंख्यक हिंदू जाति, हिंदू समुदाय उनके गुलामों के लिए उनको रहमो करम पर निर्भर थी और बहुत ही दयनीय स्थिति में, जबकि पूरे देश में मुगलिया साम्राज्य स्थापित हो चुका था। महाराष्ट्र में उस समय एक टिमटिमाती हुई लौ को एक प्रज्वलित दीपक के रूप में स्थापित किया। शिवाजी ने एक दीपक को उन्होंने एक सूर्यमंडल प्रकाश की तरह से स्थापित किया महाराष्ट्र में और एक ज्योति जलाई हिंदू धर्म संस्कृति को बचाने की, रक्षा करने की और आगे बढ़ने की। उस शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक छत्रपति के रूप में स्थापित करवाया। इस तरह से देखा जाए तो शिवाजी जिनके ही लगाए हुए वटवृक्ष पर आगे चल करके हिंदू मराठा सरदारों ने पूरे हिंदुस्तान में अपने राज्य को स्थापित किया और पूरे राज्य को स्थापित किया। इस तरह से राज्य तो स्थापित नहीं कर सके, लेकिन पूरे हिंदू भारत गणराज्य, आज के बाद में भारत गणराज्य के तमाम क्षेत्रों में अपने छाप को छोड़ दिया था। वह मराठा साम्राज्य शिवाजी के ही लगाए गए एक वटवृक्ष पर आधारित था। लेकिन भारतीयों की यह दशा कैसे हुई कि एक इतनी सबल जाति जिसमें तमाम योद्धा थे, तमाम वीर थे, तमाम ज्ञानी थे, एक किस तरह से किस कारणों से एक गुलाम जाति के रूप में परिणित हो गई, जिस पर बाद में अंग्रेज़ों ने भी शासन किया, मुग़लों ने भी शासन किया, सल्तनत काल में अफ़गानी मुसलमानों ने भी शासन किया और उनको
यहाँ तक कह दिया कि कुत्ते और हिंदुस्तानियों का उनके क्लबों में आना मना है। इस तरह से अपमान को सहने वाले हिंदू समाज की ऐसी स्थिति होने का कारण क्या है, वह इस शिवाजी के प्रकरण से सुना जा सकता है कि गाय की रक्षा करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, माताओं बहनों की रक्षा करने वाले, स्त्रियों की रक्षा करने वाले, ब्राह्मणों को दान देने वाले और दीन दुखियों की मदद करने वाले और अन्याय का खिलाफत करने वाले और साथ ही साथ धार्मिक और मानवीय प्रवृत्तियों को धारण करने वाले शिवाजी का राज्याभिषेक करने में भी कोताही बरती गई और ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने शिवाजी का राज्याभिषेक यह कर के नहीं किया कि शिवाजी क्षत्रिय नहीं है। अब देखिए कि जबकि हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों में कहा गया है कि जो युद्ध का काम करता है वो क्षत्रिय, जो ज्ञान ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो व्यापार का काम करता है वो वैश्य और जो सेवा करने लायक है वो शूद्र की जाति में श्रेणी में रखा गया। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो विभाजन हुआ वह कर्म और ज्ञान के आधार पर हुआ है। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो ब्रह्म का ज्ञाता है, उसको ब्राह्मण कहा गया। जो जनता की सेवा करता है, जनता की रक्षा करता है, हिंदू धर्म के आधार पर जनता की रक्षा करता है, बाहरी आक्रांताओं से जनता की और अपने धर्म की रक्षा करता है, वह क्षत्रिय है। जो तलवार को धारण करके धर्म की स्थापना करता है और मानवता की स्थापना करता है और बाहरी आक्रांताओं से, मुस्लिमों से और अन्य आक्रमण करने वाली जातियों से अपने समुदाय की रक्षा करता है और क्षत्रिय और जो समाज में समृद्धि लाता है, व्यापार को उन्नति करता है और साथ ही साथ समाज के भरण पोषण के लिए व्यापारिक गतिविधियों को उत्पादन के कार्य में लगा रहता है वो वैसे। और इस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।